हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज की हमारी टॉपिक है वेट गैंग्रीन। पिछली वीडियो हम डिस्कस किए थे कि गैंग्रीन क्या होती है और मतलब उसके टाइप्स क्या हैं, और ड्राई गैंग्रीन के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज लिए थे। अब हम पढ़ेंगे वेट गैंग्रीन के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है? वेट gangrene is a condition in which there is decay in some part of the body due to reduced blood supply to the part। मतलब कि वेट गैंग्रीन क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि सड़ने लगते हैं ना। डिके मतलब सड़न होती है। इन सम बॉडी पार्ट मतलब कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो मतलब सड़ने लगते हैं ड्यू टू, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। क्योंकि हमारे बॉडी मतलब किसी ऑर्गन में मतलब कि ब्लड सप्लाई अगर रुक जाती है तो उस केस में क्या होता है, वेट गैंग्रीन होने का चांस होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है? वेट गैंग्रीन मोस्टली अकर्स इन वेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये जो वेट गैंग्रीन होता है ये मोस्टली हमारे बॉडी के वेट पार्ट्स में होता है। लाइक जैसे इसमें देखते हैं, माउथ हो गया हमारा, और लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एंड आउटर ओपनिंग ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, है ना। मतलब कि ये जो वेट गैंग्रीन होता है कहाँ कहाँ हो सकता है, होने का चांस होता है? माउथ हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एंड आउटर ओपनिंग ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स की जो आउटर ओपनिंग होती है वहाँ पर भी वेट गैंग्रीन होने का चांस है। फिर है नेक्स्ट, डायबिटिक फूट एंड बेड सोर्स आर गुड एग्जांपल ऑफ द वेट गैंग्रीन। मतलब कि जो डायबिटिक फूट होता है, डायबिटिक फूट में ऐसा होता है कि मतलब कि उसमें मतलब कि चोट लगी रहती है, तो चोट जो होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, मतलब ठीक नहीं होती है। तो ये हो गया डायबिटिक फूट एंड बेड सोर। बेड सोर कैसे होता है? मतलब कि कोई पेशेंट अगर लंबे समय से बेड पर है ना, मतलब या फिर अनकॉन्शियस है या फिर कॉन्शियस ही है, लेकिन वो उठने बैठने लायक नहीं है, चलने फिरने लायक नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, उस पेशेंट को बेड सोर हो जाता है। आर गुड एग्जाम्पल ऑफ द वेट गैंग्रीन। मतलब कि डायबिटिक फूट हो गया और बेड सोर्स हो गया, वो सारे जो होते हैं एक अच्छे एग्जाम्पल हैं किसके? वेट गैंग्रीन के। फिर है, वेट गैंग्रीन यूजुअली डेवलप्स रैपिडली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेनस एंड लेस कॉमनली आर्टेरियल ब्लड फ्लो, है ना, या फिर मतलब थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म। मतलब कि वेट गैंग्रीन कैसे होता है? मतलब इसमें क्या होता है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ वेन्स। मतलब कि जो ब्लॉकेज होते हैं, मतलब कि हमारे वेन्स में अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं उस केस में वेट गैंग्रीन हो सकता है। एंड लेस कॉमनली मतलब कि जैसे कुछ कुछ चांस होता है, हाई चांस तो होता है ब्लॉकेज ऑफ वेन्स में, लेकिन कुछ कुछ मतलब कि लेस चांस होता है क्या? आर्टेरियल ब्लड ब्लॉकेज में। ठीक है। फिर क्या है? फ्रॉम थ्रोम्बोसिस या फिर इम्बोलिज्म मतलब होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है। तो मतलब कि हमारी बॉडी में वेट गैंग्रीन कैसे हो सकता है? मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेन्स, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरी, या फिर थ्रोम्बोसिस, या फिर एम्बोलिज्म की वजह से वेट गैंग्रीन होने का चांस होता है। फिर इसमें क्या है? द अफेक्टेड पार्ट इज स्टफ्ड विथ ब्लड विच फेवर्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ द प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया। मतलब कि ये जो होता है अफेक्टेड पार्ट में क्या होता हो जाता है, जैसे कि वो ब्लडी, मतलब कि ऊपर जैसे स्टफ्ड मतलब होता है भरा होना, मतलब कि वो जो होता है उसमें ब्लड दिखाई देते हैं, क्योंकि गीला होता है तो जाहिर सी बात है उसमें ब्लड वगैरह दिखेंगे, है ना। क्या लिखा है? द अफेक्टेड पार्ट इज स्टफ्ड विथ ब्लड फेवर्स द रैपिड ग्रोथ ऑफ प्यूट्रीफैक्टिव बैक्टीरिया। जो होते हैं वहाँ पे मान लो कि उस पर ब्लड है, तो जाहिर सी बात है जहाँ पे नमी होगी, जहाँ पे मॉइस्चर मिलेगा, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर है द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फॉर्म बाई बैक्टीरिया। मतलब कि हमारे बॉडी, क्या लिखा है? द टॉक्सिक प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाई बैक्टीरिया आर एब्जॉर्ब्ड कॉजिंग सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ सेप्टिसीमिया एंड फाइनली डेथ। मतलब कि जो टॉक्सिक हमारी बॉडी में जहाँ पे वेट गैंग्रीन हुआ है वहाँ पे जो टॉक्सिक प्रोडक्ट निकलता है वो किसकी वजह से होता है? वो मतलब कि वहाँ पे टॉक्सिक फॉर्मेशन करती हैं कौन? बैक्टीरिया करती हैं, जो कि कॉजिंग मतलब कॉज करती है सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन। मतलब हमारी बॉडी में हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे कई सारे सिम्टम दिखाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे उसमें हो गया सेप्टिसेमिया हो गया, मतलब कि इसको हम बोलेंगे हमारे ब्लड में इन्फेक्शन होना, या फिर ब्लड पॉइजनिंग बोलते हैं, या फिर मतलब कि इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। ये हो गया हमारा वेट गैंग्रीन। मतलब कि ये जो वेट गैंग्रीन होता है ये हम इसके बारे में डिस्कस कर लिए। फिर इसमें क्या है? पैथोलॉजिकल चेंजेस। इसमें क्या मतलब पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या देखेंगे? अफेक्टेड पार्ट इज स्वेलिंग। मतलब कि जिस पार्ट में वेट गैंग्रीन हुई रहेगी वो जो होता है स्वेलिंग स्वेल्ड अप हो जाता है, सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होगा क्योंकि वहाँ पे जो टिश्यू वगैरह होते हैं वो स्वेलिंग रहती है ना। प्यूट्रिड रॉटन एंड डार्क। मतलब कि रॉटन मतलब सड़न होता है, और उसका जो कलर होता है वो डार्क कलर होता है ना।
तो ये हो गया हमारा वेट गैंग्रीन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया।